एक स्टूडेंट के जीवन में ब्लूप्रिंट का एग्जाम इतना महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण आप लोगों को पता तब चलेगा जब आपके फाइनल एग्जाम में आपके हाथों में रिजल्ट होगी। मेरे प्यारे, ये जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम जैकबोर्ड के माध्यम से जो आप लोगों को लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा योजना है, क्योंकि इससे स्टूडेंट को पता चलेगा कि वो तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार, उनके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। क्योंकि ब्लूप्रिंट का जो अभी आप लोगों को पेपर मिल रही है, ऐसा ही आप लोगों को पेपर मिलेगी कहाँ पे, तो फाइनल एग्जाम में। मेरे प्यारे, आप लोग बिल्कुल ब्लूप्रिंट का जिस दिन एग्जाम होगी, जहां पे आप लोग पढ़ रहे होंगे, कॉलेज हो या स्कूल, उस दिन आप लोग सब काम छोड़ देना है और ब्लूप्रिंट के एग्जाम को जरूर अटेंड करना है। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट का जो आप लोग का 28 सितंबर को जो आप लोग का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम में, उसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सेट 2। क्या लेकर आया हूं? सेट 2। ऑलरेडी हम लोगों ने सेट 1 को डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट 2। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे ब्लूप्रिंट में कैसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनेगी। तो मेरे प्यारे, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं, अगर आप क्लास 11 में है और बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आप जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारा कोर्स होगी। आपको सिर्फ एक कोर्स को नजर रखना है जिसका फी ओनली फॉर 249 रुपीज है। देखिए, इसका फी जो है मेरे प्यारे 799 रुपीज है, जो अभी आप लोगों को डिस्काउंट करके ओनली फॉर 249 रुपीज में दिए जा रहे हैं, वो भी आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट। याद रखिएगा, आर्ट्स का आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का फी आप लोगों को एक ही पर लगेगा 249 रुपीज में, जहां पे आप लोगों को प्रतिदिन क्लासेस होती है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है क्या, एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप में से कोई है जो अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है, मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से जाएं। और 249 रुपये ज्यादा रकम नहीं है। देखिए, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको 300 रुपये से कम नहीं लेंगे, लेकिन 249 रुपये में आपको पूरा साल भर का आपको यहाँ पे स्टडी कराए जाएंगे। एक महीना का मान के चलिए 20 रुपये आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट दिए जाएंगे। कितना सेट? तो बोलेंगे सर 5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और एक सेट में 40 क्वेश्चन होगी। ठीक है, इस तरह से अगर मल्टीपल करूं तो आपको एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो, और सारा का सारा क्वेश्चन गारंटी है मेरे प्यारे कि 90% मार्क्स इजीली से आ जाएगी अगर इन सेट को कर लेते हैं। तो इस सेट को करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को और डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है और आप लोगों को इस कोर्स को बाय कर लेना है जिसका नाम है टारगेट 90% का। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम का साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो उसको सॉल्यूशन वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं आज जो पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 वर्ग कौन कौन से हैं। तो 3 वर्ग जो है वो कौन कौन से हैं? बोलेंगे सर पादरी वर्ग है, मकर वर्ग है, क्रांतिकारी वर्ग है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को वहां पे ना चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। 5 जो मॉडल सेट मिलने वाला है ना, इस तरह से आपको हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर की तरफ आप लोगों को एग्जाम से पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जो एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन जो आपके पेपर में जो अभी आप लोगों को लिए कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन ना आपके फाइनल एग्जाम में छपेगी, यहीं से क्वेश्चन छपेगी। तो इसको आप लोग मिस ना करें। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 9वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मॉडल नहीं हुआ था? तो बोलेंगे सर व्यापारिक वर्ग सही। याद रखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मानक फ्रांस की सामाजिक श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो बोलेंगे सर श्रमिक वर्ग। क्या हो जाएगी? श्रमिक वर्ग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्लूप्रिंट का एग्जाम में जो आप लोग पेपर देकर निकलते हैं उनका आंसर की भी चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं इसके बाद आप लोग आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग जो एग्जाम देकर निकलेंगे 28 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? तो बोलेंगे सर 3। याद रखिए कितने? 3। अब 3 कौन कौन था? अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है टू फूट का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर जमीन का एक टुकड़ा। क्या बोलेंगे सर?
जमीन का एक टुकड़ा यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लेना है कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, फाइनल का अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। समांतवाद शब्द की उत्पत्ति फ्यूड शब्द से हुई है जो निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो बोलेंगे सर जर्मनी भाषा से। कौन से भाषा से लिए गए हैं? जर्मनी भाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। चर्च के किसानों ने जो कर का मतलब होता है टैक्स, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। टैक्स होता है कर के, चर्च के किसानों ने जो टैक्स लगाया वह क्या काम था? तो बोलेंगे सर टीथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसका क्या नाम था? टीथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए थे और फाइनल में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन छपनेंगे, ठीक है। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना आप लोगों को, बस पढ़ते रहना, जो चीज पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे पढ़ते रहना है, ठीक है। भगवान का डैश पर अधिकार था? तो बोलेंगे सर किसानों पर। क्या हो जाएगी? भगवान मतलब वो जो गॉड हम लोगों का मालिक है वो नहीं, ये यहाँ पे भगवान शब्द का इस चैप्टर में दूसरा मीनिंग का यूज किया गया है, जिसका याद रखिएगा अधिकार था कौन? किसानों पर, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आते हैं 9 पे। कुलीन वर्ग को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था? कुलीन वर्ग। तो बोलेंगे सर चर्च पर कर ले जाना, याद रखिए चर्च पर टैक्स ले जाना। इन ऑप्शन नंबर क्या था? कुलीन जो है ना वह अपनी सेना का रखवाना करता था, किसानों से बेगार लिया करता था, अपने सिक्कों जारी करना था, लेकिन उनका काम नहीं था, याद रखिए क्या? तो चर्च पर टैक्स ले जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। रोमन साम्राज्य का एक गढ़ था, जो रोमन साम्राज्य है उसका एक गढ़ क्या था? तो बोलेंगे सर गोल। क्या था? गोल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11। समांतवाद यूरोप के अनेक चित्र कौन सी सदी में शुरू हुआ था? तो बोलेंगे सर 11वीं सदी में। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 12। मध्यकालीन यूरोपीय समाज का अधिकांश मानचित्र किस वर्ग से संबंधित था? तो बोलेंगे सर किसान वर्ग से। मैंने आपको बताया था किसान वर्ग जस्ट अभी हम लोग ने देखे थे, है ना। व्यापारिक वर्ग भी हम लोग देखे, कुलीन वर्ग भी देखे, सिर्फ पादरी वर्ग नहीं देखे। पादरी वर्ग अभी जस्ट अगला क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड द्वारा नाइट को लैंड का एक भाग दिया गया था, कौन सा भाग? फिफ। याद रखिए फिफ की जगह ना आपका ऑप्शन में कभी कभी 5 ही लिखा रहेगा, तो आपको दोनों ऑप्शन पर ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी 5 रहेगा तो कभी 5 रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे 2022 का, तो वहां पे आपको इजीली से देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन एक बार 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे डायरेक्टली, ठीक है। तो प्रीवियस को क्वेश्चन को भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, और मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रीवियस सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ना, क्योंकि जो कोर्स को आप लोग बाय कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है जो कोर्स को बाय कर चुके हैं, उन लोगों को पता है उस कोर्स का नाम है टारगेट 90% का, है या नहीं? टारगेट 90% का, और 90% ला कर दिखाना है मेरे प्यारे। कहां पे? एप्लीकेशंस में जो आप लोग चीज बताया जा रहा है, आंख बंद करके उन सबको स्टडी कर लेना है, ठीक है। जो चीज आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिसाइल क्लासेस के ऐप में जो आप लोगों को बताया जा रहा है, जो नोट्स पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छी तरह से आपको रट्टा लगाना है। रट्टा मतलब होता है समझ कर याद कर लेना है, ना ट्यूशन करना है, ना कोचिंग करना है, ना स्कूल में जो भी चीज़ आपको दे रहा है वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो एप्लीकेशन में दिए जा रहे हैं ना उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टपकेगी, ठीक है। प्रभु जो भूमि का टुकड़ा रात देता है और वह सरदार है, तो बोलेंगे सर फिफ। क्या बोलेंगे सर? फिफ। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16 है। यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय हुआ था, कब हुआ था? तो 15 से 16वीं शताब्दी। क्या हो जाएगी? 15 से 16वीं शताब्दी। इन ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17। फ्यूड किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन एक बार उठाकर देखेंगे 2023 का पेपर, तो वहां पे पूछे गए थे फ्यूड का शब्द अर्थ क्या है? तो बोलेंगे सर जर्मन। कौन सा भाषा से लिया गया था? जर्मन भाषा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेशन अगर अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई किया जाता है। मेरे प्यारे हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा तक बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुँचे, वो भी कम से कम फी में। अब बताइए 249 रुपये में आप लोगों को क्लास को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब 249 रुपया सोचिए, एक महीना कहीं भी ट्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको 300 रुपये से कम पैसा नहीं लगेगा, यस या नो? तो 300 रुपया में आपको सोचिए, आपको 249 रुपये में ना आपको 250 रुपये 250 रुपये में आपका सारा सब्जेक्ट का, यानी आपका आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है आपका,
याद रखिएगा, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी और उसके बाद आपका सोशोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा का सारा ओनली फॉर आपको 249 रुपये में ही क्लियर कराया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है और आप आर्ट्स के कोर्स को जरूर बाय करें, जहां पे आपको 249 रुपये का एक कोर्स मिलेगी, टारगेट 90% का, ठीक ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। ईसा मसीहा का जन्मदिन मनाया जाता है, तो बोलेंगे सर 25 दिसंबर को, जब हम लोग बोलते हैं ना, पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं कि 25 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है, तो 25 दिसंबर को ना ईसा मसीहा जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फ्यूड शब्द से क्या अभिप्राय है? फ्यूड शब्द का इसका अभिप्राय है भूमि का एक टुकड़ा। मैंने अभी जस्ट बताया फ्यूड शब्द का अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। विलियम प्रथम कौन थे? जो विलियम प्रथम है वो कौन थे? तो आपको बताना है विलियम प्रथम का था नामावर्थी के ड्यूक। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रांस के नगरों में बनने वाली विशाल चर्च क्या कहलाता था? बोलेंगे कैथील कहलाता था। क्या कहलाता था? कैथील, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने 22। फ्रांस का पहला नाम क्या था? फ्रांस का पहला नाम क्या था? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा क्या हो जाएगी? गोल। क्या नाम था? गोल। फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तो पेरिस, ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी, ठीक है। और आपका गोल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे 23 पे, पवित्र रोम सम्राट किस राजा को घोषित किया गया था? तो बोलेंगे सर याद रहे शार्लेमेन को। क्या हो जाएगी? शार्लेमेन। ये क्वेश्चन एक बार याद रखिएगा, 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पवित्र रोम सम्राट कौन था, क्या नाम था, तो आपको याद रखना है क्या? तो बोलेंगे सर शार्लेमेन। क्या हो जाएगी? शार्लेमेन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। शार्लेमेन कहाँ का शासक था? मैंने अभी जस्ट बताया फ्रांस का शासक था। कहाँ का था? फ्रांस का शासक था। कौन? तो शार्लेमेन, ठीक है। अभी आप लोगों के जो 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं ना, 40 टारगेट बना दीजिए पहले से ही मेरे प्यारे की 40 में से 40 मार्क्स लाना है। एक भी क्वेश्चन ना इधर उधर नहीं जाना है। 40 मतलब 40 मतलब 39 नहीं। जब ठान लिए कि 90% प्लस मार्क्स लाना है मेरे प्यारे, तो मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे ना तभी जब आपके हाथ में जिस दिन रिजल्ट होगी ना, तो उस समय आपको रिजल्ट देखने का मजा कुछ और ही आएगा। चारों तरफ से आपसे पूछेगी कितना मार्क्स लाया है, कैसे लाया है, कितना पढ़ा था, सबसे पूछेगी। मेरे प्यारे मैं छोटा सा आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन का पैसा है या नहीं, एडमिशन का पैसा है या नहीं, ट्यूशन फी भर पा रहे हैं या नहीं, और रिचार्ज कर पा रहे हैं या नहीं, या कुछ भी आपसे कोई बोल रहे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, कितना घंटा पढ़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं ना। कोई रिलेशनशिप कर रहा है ना आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है, ना गर्लफ्रेंड कर रहा है, ना आपको बॉयफ्रेंड कर रहा है, कोई भी पूछ रहा है आपसे नहीं। लेकिन जिस दिन आपके हाथ पे रिजल्ट होगी ना मेरे प्यारे, उस दिन आपको ना चारों तरफ से आपके गांव वाले तो पूछेंगे ही पूछेंगे, आपका रिलेशनशिप में मौसा घर, मौसी घर, नाना घर, नानी घर, मामा घर, चारों तरफ से कॉल आएगी और बताएगा रामू कितना मार्क्स लाया है? 50% लाए मामा जी। अरे क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे तुम उतना दिन से? कोई पूछ रहा है अभी नहीं ना। लेकिन उस समय ना सारों पूरा दुनिया के इंसान ना आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में जो भी है आपसे पूछेगी आप कितना मार्क्स लाए हैं। सोचो, जिस समय उनको पूछना चाहिए उस समय वो नहीं पूछ रहे, जिस समय उनको नहीं पूछना चाहिए उस समय पूछ रहे। आप अगर चाहते हैं ना कि उन सबको मैं एक एक करके मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं, तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी आप लोगों को दिल लाकर मेहनत करना होगा मेरे प्यारे। मेरा एक याद रखिएगा, मेरा एक छोटा सा बात, ये जीवन में जो आप लोगों को बाद में पछताते हैं ना, जो इंसान जो है जब रिजल्ट आती है ना, जब वो सोचते हैं कि मेरा मार्क्स 249 नंबर लाए, हम थोड़ा सा मेहनत करते तो 300 आ जाता है ना, तो वो सोचते हैं, उस समय सोच रहे हैं ना कि मेहनत करते। तो मेरे प्यारे अभी आप उस समय तो मेहनत नहीं कर सकते, अभी तो आपके पास समय है ना, इस समय का सदुपयोग कीजिए और जमकर मेहनत कीजिए। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी जमकर मेहनत करेंगे, है ना। समय को इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 यही दो क्लास है जो लाइफ में डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है ना। आप यही क्लास 11 और क्लास याद रखिए, क्लास 1 से लेकर 10 तक हम लोग मेच्योर नहीं होता है माइंड, ठीक है। लेकिन जैसे क्लास 11 में हम लोग कदम रखते हैं और क्लास 12 में, तो 2 साल में हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का फ्यूचर क्या बनना है। हम लोग को चोर बनना है, चूहाड़ बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, CSF बनना है, आर्मी बनना है, जो भी है ना, क्लास 11 और क्लास 12 में ही डिसाइड हो जाता है। और इंसान ना
उसी को वे को उसी रास्ते पर चलते हैं और एक दिन उसको सही ना सही दिशा मिल जाती है। ठीक है, सफलता समय मांगता है मेरे प्यारे। जिस चीज़ को तुमसे समय दिए हो वो हर एक चीज़ तुम्हारा है, जिस चीज़ को समय नहीं दिए हो वो चीज़ आपका नहीं है। बस इतना याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 26। पोप ने सालमैन को पवित्र रोम सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था, कब किया था? तो बोलेंगे सर 800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 28। संतों के घर के बारे में क्या कहा जाता था? तो बोले मैनर हाउस। याद रखिएगा इसका, मैनर भवन या मैनर हाउस, हाउस याद रखिएगा। ठीक है, हाउस, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन में ना ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है कि 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, कि संतों के घर को क्या कहा जाता था? तो बोलेंगे मैनर हाउस। तो आपको याद रखना, कभी कभी मैनर भी पूछा जाता है लेकिन आपको ज़्यादा याद रखना है मैनर हाउस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का प्रथम उदय हुआ था? बोलेंगे सर फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 30 पे। निम्न में से किस फ्लैट के सैनिक ने विद्रोह किया था? तो बोलेंगे सर 1300। किस वर्ष हुआ सर? 1323 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मेहनत करें मेरे प्यारे, कदम चूमेगी, फिर नहीं तो ये समय आपका अगर हाथ से गुजर जाएगी फिर लौट कर नहीं आने वाला है। यूरोप में निम्न में से किस वर्ग का विरोध प्रिंस की गोली को शक्ति के प्रदर्शन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे? तो बोलेंगे सर मकर वर्ग। क्या जाएगी? मकर वर्ग। एंड ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 34। प्रभु ने अपनी जागीर दी थी, किसको दिया था? बोलेंगे सर चरगाह को और वन भूमि को। एंड ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। वर्तमान में फ्रांस में सरकार क्या है? वर्तमान में फ्रांस में सरकार क्या था? बोलो गणतंत्रात्मक है। क्या है? गणतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 36 है। इंग्लैंड देश का नाम है, इंग्लैंड देश का क्या नाम है? तो बोलेंगे एंजल लैंड। क्या हो जाएगी? एंजल लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर 37। कृषि दास को किससे विवाह करना है या कौन तय करता है? तो बोलेंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम पूछेंगे तो बोलेंगे भगवान तय करता है। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बड़ी जागीर में कितने परिवार हो सकते थे? बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपेगी, है ना। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और अपने माँ बाप का हक को अदा करना है। देखिए मेरे प्यारे, हम लोग जिस समय पढ़ रहे होंगे ना, मेरे पापा कितना कष्ट से काम कर रहे होंगे, किस लिए? हमारे लिए, हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब ना हम कुछ बनेंगे। अब बताइए, जब हमारे पापा इतना कष्ट कर रहे हैं और उनके पैसा से हम ऐश मौज कर रहे हैं, क्या ये सही है? हम लोग भी एक दिन मम्मी पापा बनेंगे, यस या नो। उस समय अगर हमारे बच्चा हमारे पैसा का जब हम पूरा मेहनत करेंगे और हमारे पैसा का मेरे प्यारे अगर उन लोग दुरुपयोग करें, सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करें, किस तरह से हम लोग को बुरा फील होगा। इस तरह से ना अभी हम लोग का मम्मी पापा का फील होता है। आप लोग अगर नहीं चाहते हैं ना कि हम लोग मम्मी पापा का कभी दुख दूं, तो मेरे प्यारे भी मेहनत करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गेल किस साम्राज्य का प्रांत था? तो बोलेंगे सर रोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? अब ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि लुई 14वां फ्रांस का शासक कब बना था? तो बोलेंगे सर 1638 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुई थी? तो बोलेंगे सर इंग्लैंड में 12वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में हुआ था, और वो भी कहाँ पे? बोलेंगे ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 1492 में कोलंबस की खोज किसने किया था? तो बोलेंगे वेस्ट इंडीज। याद रखिए कोलंबस की खोज हुई थी कहाँ पे? तो वेस्ट इंडीज में। तो मेरे प्यारे यहाँ पे मैं आपको छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्या बता रहा हूँ? क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ब्लूप्रिंट याद रखिएगा, ब्लू। आप लोग अगर ब्लूप्रिंट का आप लोग अगर आंसर देना चाहते हैं, आंसर देखना चाहते हैं और जल्दी देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप लोग एग्जाम हो जाएगी, या तो एग्जाम से एक दिन पहले मैं आप लोगों के आंसर की ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में और आसानी फील हो सके। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।